नमस्कार साथियों, प्यारे देशवासियों। आज जो छठ पर्व हुआ ये एक प्राकृतिक पर्व है। प्राकृतिक पर्व होने के नाते ये एक अपने भारतवर्ष में बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक पर्व बहाना भी है और अच्छा बहाना है, भाईचारगी का बहाना है, एक दूसरे से मिलने का बहाना है। इसलिए छठ पर्व को महापर्व माना गया है। एक माँ को बेटे से मिलने का बहाना है, एक पिता को बच्चों से मिलने का बहाना है, एक पति को पत्नी से मिलने का बहाना है, एक दोस्त को अपने समाज के दोस्त से मिलने का बहाना है, एक दोस्त को परिवार के जो भी लोग ऐसे हैं जो बसते हैं परदेश में, फिर भी वो अपने देश में रहकर भी दूर रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं, उन्हें गांव आने का एक मौका मिलता है, एक बहाना होता है अपने दोस्तों से मिलने का, दादा दादी से मिलने का, चाचा चाची से मिलने का, छोटे बच्चों से मिलने का, अपने हम उम्र से मिलने का। घाट पे जब देखते हैं सभी को एक दूसरे से मिलते हुए तो बड़ी खुशी होती है। ये एक आस्था का पर्व है, यह सब बहाना है एक दूसरे से मिलने का। इसीलिए ये पर्व को महाभारत पर्व माना गया है। हरी साग सब्जी, अलुआ, सुथनी, मूली, केला, बैगन, ओल, केला, नारियल, कीड़ा, ककड़ी, ये सब को जिंदा रखने का एक बहाना है और ये बहाना बहुत अच्छा है। इससे खुशी होती है, लोगों में आस्था जगता है, लोगों में प्यार जगता है, एक हर्ष उल्लास पैदा होता है और सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पूजा करते हैं। छठ एक बहाना है और अच्छा बहाना है। साथियों, छुआछूत मानने वाले लोग ऐसे भी है समाज में जो एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं, डोम से छुआछूत मानते हैं। डोम का बनाया हुआ सूप के बगैर आपका छठ अधूरा है। थोड़ा सा पानी छीड़ दिया, शुद्ध हो गया। हर जात के लोग पोखर में आते हैं, घाट पे आते हैं, पानी में जाते हैं, एक जगह खड़े होते हैं, एक ही पानी में खड़े होते हैं। वहां छुआछूत नहीं होता है मेरे भाई, वहां कोई जातिवाद नहीं होता है। पता ही नहीं चलता कौन कौन जात है, कौन छोटा, कौन ऊंचा, कौन बड़ा है। लेकिन वहां से निकलते के साथ छुआछूत शुरू हो जाता है। सोचिए, छुआछूत यहाँ है। समाज में ये गंदगी हम अब फैलाते हैं, ये छोटा, ये बड़ा, ये जात, वो जात। घाट पे तो नहीं सोचते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं, कोई छुआछूत नहीं होता है। पानी में खड़ा है व्रती, जो व्रत करती है, उन्हें कोई छुआछूत नहीं है। बाहर आने के बाद छुआछूत हो जाता है। मैं पाखंडवाद की बात करना चाहता हूँ। पाखंडवाद कुछ ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बेवकूफ लोग, पढ़े लिखे गधा लोग, जो कहते हैं बगैर पंडित के कोई पूजा शुद्ध नहीं होता है, कोई पूजा सफल नहीं होता है। मूर्खों, ये बताओ, ये छठ महापर्व है। आप औरत को कमजोर मानते हैं ना। 3 दिन औरत भूखा रह के और स्वयं खरीदारी करती है और स्वयं पूजती है। कोई पंडित नहीं आता है, कहीं कोई पंडित का रोल नहीं है।
ये सफल होता है कि नहीं? मूर्खों, सोच के देखो। जब कहते हो कि बगैर पंडित का कोई पूजा सफल नहीं होता है, तो ये महापर्व छठ पर्व कैसे शुभ हो जाता है, कैसे सफल हो जाता है, जहाँ पंडित का नामो निशान नहीं है? मैं गलत कह रहा हूँ तो काट कर सकते हैं। इसलिए रविदास जी कह गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन साफ है, पोखर में रौना माई को ढूंढते हैं, उसी पोखर में माल भैंसी भी धोआता है, उसी पोखर में गंदा भी धोआता है, धोबी कपड़ा धोते हैं, किसान जानवर को धोते हैं, मछली पलता है, उसी में खड़ा होकर आप रौना माई को ढूंढते हैं। कुछ समझ में आया? यहाँ से जातिवाद निकाल दे और अमन चैन से जिए और जीने दे। ये समाज को स्वच्छ समाज बनाए, छुआछूत को दूर भगाए, भाईचारे के साथ जिंदगी जिए और जीने दे। रोड पे एक्सीडेंट होता है, जात पूछ के नहीं उठाता है मूर्खों, पहले उसे उठाया जाता है। ना गिरने वाला पूछता है उठाने वाले से कि तुम कौन जात हो, और न उठाने वाला पूछता है गिरने वाले से कि तुम कौन जात हो। वहाँ होता है इंसानियत। इंसानियत के साथ जियो, भाईचारगी निभाओ, यही दुआ करते हैं। हर पर्व का बधाई देने का सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा तरीका यही है। ये गलत हो या सही हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गरजेगा। मैं पिया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं कोई बात गलत बोला, पर्सनल आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ गलत बोला। आप जो हमें दिखाते हैं, आप जो हमें सिखाते हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हमें कहते हैं कि छुआछूत, ऊंच जात, नीच जात, तो फिर घाट पे क्यों नहीं, भीड़ में क्यों नहीं, मेला में क्यों नहीं, भोज में क्यों नहीं, रेल में क्यों नहीं, हवाई यात्रा में क्यों नहीं, बस में क्यों नहीं? हर जगह होना चाहिए ना। यहाँ से जातिवाद निकाल दे, छुआछूत निकाल दे और अमन चैन से रहने दे। छठ पर्व प्राकृतिक पर्व है और प्राकृतिक से हम लोग नहीं जीत सकते हैं। और जहाँ प्राकृतिक पर्व होता है वहाँ पाखंडवाद नहीं होता है, वहाँ दिल, दिमाग और भाईचारगी से होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।